मित्रों नमस्कार। आज के वीडियो का टॉपिक है चुनौतियों का सामना करना अगर डर और चिंता पैदा करे तो इनसे छुटकारा पाने को ये 2 कदम आज से ही उठाएं। मेरे एक मित्र का युवा बेटा संजीव कुछ दिन पहले मुझसे मिलने आया। उसने मुझे बताई अपनी समस्या ये थी कि कोई भी चुनौती उसके सामने आती है, नए लोगों से मिलना हो, नई सिचुएशन में जाना हो, तो डर और घबराहट का शिकार हो जाता है। वो खासकर उन स्थितियों में जहां उसको लगता है कि माहौल जो है वो कुछ गर्म होगा, उसका कुछ विरोध होगा, अपनी बात समझाने में, लोगों को अपने हिसाब से मनाने में उसको चुनौती का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई सामने आएगी, तब उसके डर और घबराहट ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मैंने उससे पूछा कि चलो पहले तो तुम डर लेते हो, घबरा लेते हो, लेकिन जब तुम एक्चुअली में उस इंसान के सामने पहुंचते हो, उस चुनौती का सामना करने के लिए कुछ परिस्थितियों में पहुंचते हो, तब क्या होता है? बोला तब तो मैं किसी तरह से वहां पर अपनी बात कहने में सफल हो जाता हूं, तब मेरा रूप अलग हो जाता है। डर और घबराहट तब धीरे धीरे कम हो जाते हैं और जब तक वो मामला खत्म होता है, बातचीत खत्म होती है, तब तक मैं खुद को काफ़ी बेहतर महसूस करता हूँ। मैंने कहा कि अच्छा, फिर अगली दफ़ा अगर वैसी ही स्थिति आए तो ये तुमको जो तुम्हारा अनुभव है ये क्या हेल्प नहीं करता कि चुनौती से गुजरने में तुम ठीक व्यवहार करते हो? बोला नहीं, फिर मुझे टेंशन पकड़ती है, डर पकड़ता है, घबराहट पकड़ती है। तो आप लोगों तक अपनी समझ पहुंचाने के लिए जो मेरी उससे बात हुई उसी को माध्यम बनाकर मैं अपनी बात कह रहा हूँ। मैंने उससे कहा कि चलो शुरू से शुरू करते हैं। जब कोई चुनौती सामने आती है और तुमको उसका पता है कि तुम्हारे को कुछ लोगों के सामने जाना है, नई परिस्थिति का, नई चुनौती का सामना करना है, तो होता क्या है? बोला जी, मैं सोच विचार करने लगता हूँ कि वो क्या कहेंगे, मैं क्या कहूँगा, मुझे क्या करना है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो क्या होगा, वैसा किया तो क्या होगा। तो मैंने कहा कि ये जो तुम सब कुछ तुम्हारे दिमाग में चलता है तो अपनी यादों में इकट्ठा हो जाता है, तुम उसको बार बार अपने अंदर रिपीट करते रहते हो। उसने कहा हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तब मैंने उससे कहा कि अगर तुमको इस डर और चिंता और घबराहट की आदत से छुटकारा पाना है तो पहला कदम उठाने को जो समझ तुमको चाहिए उसे समझो। अपने मन को, अपनी यादों को, याददाश्त को एक बस्ता मानो और जो कुछ भी चुनौती तुम्हारे सामने आने वाली है उससे संबंधित जो भी तुम सोचते हो, जो भी महसूस करते हो, जो तुम्हारे अंदर भावनाएं पैदा होती हैं, जो तरह तरह के तुम हल ढूंढते हो, जो तुम गुस्से में जाते हो, चिढ़ में जाते हो, डरते हो, चिंता करते हो, इन सब को इस बस्ते के अंदर इकट्ठी हुई चीज़ें मानो। तो आने वाली चुनौती का जब भी तुम्हें ध्यान आता है, इस बस्ते में जो कुछ भी भरा हुआ है उसमें हिलना डुलना शुरू होता है। बार बार ये अपने आप को दोहराने लगते हैं जो कुछ भी उसमें चीज़ें भरी हुई हैं, और ये जो दोहराना है, ये जो बस्ते के अंदर की चीज़ों का हिलना डुलना है, यही तुम्हारे अंदर चिंता और घबराहट पैदा करते हैं। उसने कहा इतनी बात तो मेरी समझ में आ रही है कि यादें इकट्ठी हो जाती हैं और बहुत पुरानी पुरानी यादें हैं जिन इंसानों से मैं मिलने जा रहा हूँ, अगर उनके साथ मेरे पुराने अनुभव खराब है तो घबराहट और डर और चिंता ज़्यादा पकड़ते हैं मुझे। तब जो मैंने उसको समझाया, एक समझदारी की बात शेयर करी, उसे आप भी ध्यान से सुनिए मित्रों। मैंने उससे कहा कि एक आदमी के सिर के ऊपर आप 10-15 किलो का वजन रख दो और सारे दिन उसको बोलो कि वो घूमे, तो क्या उसका शरीर थक जाएगा या नहीं? वो बोला जी, ज़्यादा थक जाएगा, जितना बिना बोझ के घूमेगा उससे ज़्यादा थकेगा। मैंने कहा ऐसी ही बात इस बस्ते के साथ है जो तुम अपने दिमाग में लगातार ढोते रहते हो, पुरानी घटनाओं का, आने वाली चुनौतियों का, उनसे जुड़ी हुई भावनाओं का, क्या ठीक हुआ क्या गलत हुआ, सब कुछ इस बस्ते में भरा है। इसका बोझ जितना ज़्यादा बढ़ता जाता है, और वो बोझ बढ़ता जाता है जितनी ज़्यादा आप इसके अंदर रिपीट करते हो, बार बार दोहराते हो उन घटनाओं को अतीत की, जितना ज़्यादा दोहराओगे, जितना ज़्यादा इकट्ठा करोगे, उतना बोझ बड़ा हो जाएगा और मन थक जाता है। जैसे शरीर थकता है, उसे आराम की ज़रूरत है, मन थकता है, उसे आराम मिलता नहीं है क्योंकि वो अपने आप को दोहराता रहता है, और उसी का असर है डर, घबराहट, चिंता, परेशानी, तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आदि आदि। ये बात भी उसकी समझ में आ गई। तब उसने अपनी समझ से एक बहुत समझदारी का सवाल पूछा
कि मैं फिर क्या करूं कि ये मेरे बस्ते में, जो मेरा दिमाग का बस्ता है, उसमें इस तरह का एक जो बोझ है जो मुझे डर और चिंता का शिकार बनाता है, मैं क्या करूं इससे छुटकारा पाने के लिए। मैंने हंसते हुए जवाब दिया कि इस बस्ते को खाली करो। इसको बार बार दोहराने वाली जो ये हरकत करता रहता है, अपने आप को दोहरा दोहरा कर तुम्हारे को परेशान करता है, ये दोहराने की आदत को ख़त्म करो, बस्ते को खाली करो। उसमें अंदर कुछ होगा नहीं, बहुत कम होगा, तो तुम्हें डर और घबराहट भी कम होंगे। कुछ देर वो चुपचाप खामोशी से कुछ सोचता रहा, फिर बोला, अगर मैं सोच विचार करके इस बस्ते को खाली करने की कोशिश करता हूँ तो ये तो सोच विचार और बढ़ जाएगा, मेरी ये कोशिश भी इस बस्ते में जुड़ जाएगी। इस तरह की कोशिश करके क्या मैं अपने डर और चिंता को दूर कर पाऊंगा, इस बस्ते को खाली कर पाऊंगा? मैंने उसकी पीठ थपथपाकर उसको कहा, बहुत समझदारी की बात तुमने कही है, सोच विचार करके इस बस्ते को तुम खाली नहीं कर सकते। बार बार हल ढूंढने की कोशिश करके, बार बार दोहरा कर, ये करूँगा वो करूँगा, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, ऐसी बातें दोहरा कर ये बस्ता खाली नहीं हो सकता। डर और चिंता की जो जड़ें हैं वो तुम्हारे दिलो दिमाग में बनी रहेंगी अगर सोच विचार करके तुमने इस बस्ते को खाली करने की कोशिश शुरू करी तो दोस्तों, पहला कदम डर और चिंता से चुनौती के सामने छुटकारा पाने का उसकी समझ में आ गया था कि सोच विचार के कर चलते हुए जो कुछ बस्ते में इकट्ठा होता है मन के, वो कारण बनता है डर और चिंता पैदा करने का जब वो चलता है हमारी चेतना में। और दूसरा कदम क्या है उसकी चर्चा मैंने उससे कैसे करी, आइए आपको बताता हूँ। मैंने संजीव से कहा कि अगर तुम अपने डर और चिंता का से छुटकारा पाना चाहते हो, कोई भी चुनौती का, किसी नई परिस्थिति का, नए लोगों का सामना करते हुए जो डर और चिंता तुम्हें पकड़ता है, उससे छुटकारा चाहते हो, तो नए ढंग से जिंदगी जीना शुरू करो। उसने सीधा फटाक से सवाल पूछा, वो नई तरह की जिंदगी क्या है, कैसे जीना शुरू करूं? मैंने उससे कहा, ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो। किन्हीं भी परिस्थितियों का, चुनौतियों का सामना करने के लिए ये जो सोच विचार करने की ताकत नेचर ने तुमको दी है, ये एक सहायक के रूप में तुमको मिली है। इसके हाथों में वो जो भी चुनौती है, जो समस्या है तुम्हारे सामने, उसका हल ढूंढने के लिए सारी बागडोर, सारी नियंत्रण की ताकत इस सोच विचार की अपनी ताकत को मत दो। ये सहायक है तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारी मास्टर नहीं है। तब उसने कहा कि ये जो मेरी डर और घबराने की और चिंता करने की आदत है, मैं किसके हाथ में अपनी बागडोर दूं? कौन है मेरे अंदर भीतर? क्या है मेरी वो ताकत जो इसका सामना करने में सक्षम है? मैंने कहा कि जिंदगी का वो नया ढंग है, वो जो दूसरा कदम है तुमको उठाना है, वो उन उपकरणों का इस्तेमाल करना है जो तुमको चुनौती का सामना करने में, सही एक्शन करवाने में सहायक होंगे। और वो है तुम्हारी आँख और कान, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा ध्यान से जीना, होश हो हवास के साथ जीना, जागरूक होकर जीना, सजगता से जीना। संजीव मेरी बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैंने बात को आगे बढ़ाया और कहा, देखो, अगर तुम सड़क को क्रॉस करते हो जहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, तो आँख और कान पूरी मुस्तैदी से अपना काम करते हैं। तुम्हारी सजगता तुम्हारी सहायता करती है सड़क क्रॉस करने में। वहाँ पर सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कभी रेड लाइट तुमको दिखाई देती है तो तुम्हारा सोच विचार करने की जो क्षमता है वो बता देती है कि अभी ट्रैफिक रुकेगा और जल्दी से सड़क क्रॉस कर जाओ। तो यही है वो नए ढंग से जीने का तरीका, जिसमें जो सोच विचार की ताकत है वो सहायक की तरह से काम करती है, और तुम्हारी जो आँख है, जो कान है, वो बड़ी मुस्तैदी से काम करते हैं। तुम सजगता से जीते हो, पूरी अटेंशन के साथ जीते हो। तब उसने पूछा कि अगर मैं यूं अटेंशन से, सजगता से जीना शुरू करूं, आँख कान में बहुत मुस्तैदी के साथ उनसे काम लूं, तो क्या मेरा वो जो बस्ता है उसमें जो मेरे को चिंता और डर पैदा करने वाली बहुत सारी चीज़ें जमा हो रही हैं, वो खाली हो जाएगा? मैंने उसको जो जवाब दिया आप भी ध्यानपूर्वक सुने। मैंने उससे कहा, वो खाली हो या ना हो, इस बात की फिक्र तुमको नहीं करनी है। वो तुम्हारा उसके कुछ लेना देना नहीं है। तुमको तो अपना पूरा ध्यान
अपनी सजगता के साथ आँख और कान के सामने जब वो चुनौती आए उसका सामना करने के लिए लगा देना है। वहाँ पर जो कुछ भी तुमको कार्य करना होगा, एक्शन करना होगा, वो तुमको साफ दिखाई देगा कि तुमको क्या करना है। वो जो एक सोच विचार करने की ताकत थी, वो अगर उस काम को करने में, कार्य को करने में कोई सहायता कर सकती है तो वो अपने आप तुम्हारी चेतना में उभर कर वो काम आ जाएगा, वो विचार आ जाएगा तो तुमको बताएगा कि तुमको क्या काम करना है। वो जो बस्ते में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई हैं जो डर और चिंता पैदा करती हैं, बार बार अपने आप को दोहरा कर, उनको चलने के लिए यूं सजगता से जीते हुए कोई स्थान नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, वक्त ही नहीं होगा तुम्हारे पास उसको उस ढंग से चलाने का जिसमें डर और चिंता पैदा हो। वो सिर्फ सहायक की तरह से तुम्हारी सोच विचार करने की शक्ति तुम्हारी सहायता करेगी। बाकी चुनौती का सामना करने की जिम्मेवारी तुम्हारी अटेंशन की होगी, तुम्हारी सजगता की होगी, तुम्हारी आंखों में जो बिल्कुल साफ साफ देखने की क्षमता आएगी उसकी होगी। तो दोस्तों, संजीव मेरे पास थोड़ी देर और रुका, फिर चला गया। जाते हुए काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहा था। उसकी आंखों में एक भाव था कि बात की जो समस्या है, उसकी डर और चिंता चुनौती का सामना करते हुए उसके मन में पैदा होते हैं, उस समस्या की उसको जड़ भी समझ में आई है और वो 2 कदम भी समझ में आए हैं जिनको उठाकर वो इस समस्या से छुटकारा पा सकता है। अपने वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ मित्रों। मुझे उम्मीद है आप इसको पसंद भी करेंगे और साझा भी करेंगे अपने करीबी लोगों से। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को खुद भी सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों से भी कराएं। इस वीडियो को अंत तक वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।